Assalamualaikum dear friends, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of chapter of cell. हम सेल को डिफरेंट एंगल से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें पौधे और जानवर के सेल में मुआवजना है, मीन कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब इसमें देखते हैं अब ये पहले वो चीज़ें बयान की गई हैं जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाते हैं। इनको देखते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे साइटोप्लाज्म आ जाता है। ये क्या करता है, ये किस तरह के जेली जैसा मादा जिसमें सेल के ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। ओके, नेक्स्ट मौजूदगी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान, मीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान जितना कंटेंट है दैट इज अ साइटोप्लाज्म। काम सेल ऑर्गेनेल्स को जगह फ्राहम करना, मीन जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, आप किसी की बात कर रहे हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाटएवर राइबोसोम, जो कुछ भी है वो सारे के सारे किसके अंदर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जगह फ्राहम करता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। क्लियर। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल, आप इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कह सकते हैं, इसे डिफरेंशियली परमिएबल कह सकते हैं, आप इसे सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, क्लियर, या डिफरेंशियली परमिएबल, कुछ भी कह सकते हैं, क्लियर। जो साइटोप्लाज्म के गिर्द बाउंड्री होती है और ये साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है मौजूदगी। साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो है वो ये सेल मेम्ब्रेन ही होती है। काम क्या होता है, सेल के अंदर और बाहर आने जाने वाले मादों को कंट्रोल करती है। जितना कंटेंट सेल के अंदर आ रहा है, सेल से बाहर जा रहा है, उसको डील कौन कर रहा होता है, सेल मेम्ब्रेन ही कर रही होती है। क्यों, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो है आपका वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डेफिनेटली एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी, क्योंकि दोनों के दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं। एक गोल या बेसबी ऑर्गेनेल जिसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें डीएनए होता है। जानवर के सेल में दरमियान में और पौधे के सेल में एक तरफ पाया जाता है। उसकी रीज़न मैं बोल देता हूँ। जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं, हम कहते हैं प्लांट सेल के अंदर सेंटर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो साइड की तरफ पुश हो जाता है। उसके कंपैरिजन में एनिमल सेल में लार्ज सेंटर वैक्यूल नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस सेंटर में होता है। अब इसका काम क्या है, सेल डिवीजन कंट्रोल करता है, सेल की सरगर्मी को कंट्रोल करता है। मैं तो कहता हूँ सेल के हर काम को कंट्रोल करता है। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं सिर्फ पौधों के सेल में। अब ये वो वाली स्ट्रक्चर है जो सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। इनको देखते हैं हम। सेल वॉल, ये एक सख्त बेजान बैरूनी दीवार जो सेलुलोज की बनी होती है। अब अच्छा, ये मैं बात बोल लूँ ना अगर प्लांट सेल वॉल की, तो ये सिर्फ सेलुलोज नहीं होता, ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, क्यूटिन, सिबेरिन, ये सारे के सारे सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लांट सेल वॉल बनाते हैं। लेकिन हम सेलुलोज इसलिए कह देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटेंट, सबसे ज़्यादा मकदार सेलुलोज की होती है, इसलिए हम कहते हैं। अच्छा, पौधे के सेल की बैरूनी जानब होती है, जाहिर बात है बाहर की जानब होती है, और इवन ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी होती है। सेल को सहारा फराहम करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पानी और नमकियात को गुजरने देती है, वाटर मिनरल सॉल्ट्स वगैरह को गुजरने देती है। नेक्स्ट, बड़ा वैक्यूल, स्याल माया से भरी थैली जिसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट होता है। क्लियर। ये एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया मैंने आपको। पौधे के सेल के साइटोप्लाज्म में है, पौधे के सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अंदर नमकियात और पानी है। पौधे के सेल को टर्जिड रखने में मदद देता है, और प्लांट सेल को टर्जिड रखने में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। क्लियर। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल रखने वाला एक ऑर्गेनल है। ये क्लोरोफिल रखने वाला ऑर्गेनल है। पौधे कुछ सेल में साइटोप्लाज्म होता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस करने में इन्वॉल्व होता है, और ये सिर्फ प्लांट्स में होगा, और ये क्या होगा, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। और इसके जब आप काम की बात करते हो ना, फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी जज़ब करता है, मीन सिंपल फोटोसिंथेसिस करता है। अच्छा, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, सीलिया और फ्लैजेला। अब ये क्या दोनों क्या से कहते हैं, एक्सटेंशंस हैं जो सेल से बाहर निकली होती हैं, और ये दे आर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन, मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन देखते हैं क्या है, कुछ सेल्स में पतली दुम जैसी साख्त थे जिन्हें सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। सिंगुलर बोलूँगा सीलियम बोल दूंगा, फ्लैजेला का सिंगुलर बोलूँगा फ्लैजेलम बोल दूंगा। सीलिया लंबाई में छोटे होते हैं और आमतौर पर तादाद में ज़्यादा होते हैं। अब कंपैरिजन देख लें, यहाँ पे ये सीलिया देखें, यहाँ पे ये फ्लैजेला देख लें। सीलिया नंबर में ज़्यादा है लेकिन साइज़ में छोटे हैं। फ्लैजेला एक ही है लेकिन साइज़ में बड़ा है, जबकि फ्लैजेला लंबे मगर तादाद में कम होते हैं। यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। ये पीछे स्ट्रक्चर हम पढ़ा चुके हैं।
मैं आपको शो कर देता हूँ, ये इनकी बात करता है 9 ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल, जो एक मरकजी जोड़े के घेरे होते हैं, ठीक है। सिलिया और फ्लैजेला सेल के अंदर बेसल बॉडी से जुड़े होते हैं, अंदर बेसल बॉडीज होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला होते हैं, लेकिन उनकी साख यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला से मुख्तलिफ होती है। क्लियर? एक सिंपल बात करना चाह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला और यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला, इन दोनों में डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला है ना, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन। क्लियर? सिलिया फ्लैजेला का काम हरकत करना, ये मैं पहले बता चुका हूँ। पौधे और जानवर के सेल के साख्ती फ़ायदे, क्या एडवांटेजेस हैं उनके, पहले हम प्लांट सेल को देखते हैं, इसको रीड करते हैं। पौधों के सेल में सेलुलोज की बनी एक सेल वाल होती है, या वो सेल वाल होती है जिस प्लांट सेल में होती है, ऊपर भी हमने पढ़ा है टेबल में, जो सेल को सहारा और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। क्लियर? इन सेल में क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो क्लोरोप्लास्ट उनमें ही होगा, ये एनिमल सेल में नहीं होगा। जो फोटोसिंथेसिस के जिम्मेदार होते हैं, क्लोरोप्लास्ट रोशनी की तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हैं, मीन ग्लूकोज बनाते हैं, सिंपल अल्फाज में बोलूँ मैं, जिससे पौधे खुराक तैयार कर सकते हैं और ग्लूकोज उनकी फूड है। बड़े मरकजी वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये कहना चाह रहा है, पानी के ज़ाहिर अज़्ज़ा और बेकार मादों को ज़ख़ीरा करता है, ये उनको क्या करता है, स्टोर करता है। ये सेल में टर्गर प्रेशर फ्राहम करता है, ये टर्गर प्रेशर भी फ्राहम करता है, जो सेल की शक्ल को बरकरार रखता है। क्लियर? नेक्स्ट, पौधों की सेल वाल के अंदर सुराख मौजूद होते हैं, जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा को हम पता क्या कहते हैं, कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स बने होते हैं। ये सुराख चैनल्स के तौर पे काम करते हैं और सेल्स के दरमियान बराह रास्त राब्ते और मवाद की, ज़ाहिर बात है जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, तो ज़ाहिर बात है इनके थ्रू कनेक्शन भी होगा और मटेरियल्स की क्या सा कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी होगी। नेक्स्ट, जानवर के सेल के जो फ़वाइद क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर, वो क्या है उनको देखते हैं हम। सबसे पहले, जानवरों के सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, ये प्लांट सेल में नहीं होते, जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को ध्रुव तकसीम की यकीनी बनाते हैं। सेंट्रियोल्स आपको पता है, मैं शो कर देता हूँ। ये बात कर रहा है, ये शो करता हूँ आपको, यहाँ भी चले देख लें। या यहाँ पे देख लें आप, ये बच्चे, ये क्या हो सकते हैं, ये सेंट्रियोल और उनके दरमियान यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर अरेंज हो गए, और इन स्पिंडल फाइबर के ऊपर ये क्रोमोसोम्स अरेंज है, ये इनकी बात कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, इन सेल्स में लाइसोसोम होते हैं, सारी बात है, लाइसोसोम, और लाइसोसोम का बता दूं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं विच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम से भरे होते हैं, बेकार बातों को तोड़ते हैं, बेकार को तोड़ते हैं, यूजफुल को भी हम तोड़ते हैं। अच्छा, एनीवेज, लाइसोसोम सेल की सफाई और रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट, जानवरों के कुछ सेल्स में फ्लैजेला और सीलिया होते हैं जो हरकत, जारी बात है एनिमल सेल है तो दैट इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। मिसाल के तौर पर स्पर्म सेल्स में एक फ्लैजेलम होता है जिसकी वजह से स्पर्म अंडे की तरफ हरकत करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, और फर्टिलाइजेशन के फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद दैट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। एनीवेज, नेक्स्ट, इनमें सख्त सेल वाल मौजूद नहीं होती, सख्त सेल वाल नहीं होती, जिससे ये सेल आसानी से शक्ल तब्दील कर सकते हैं। ये लचक सेल के हरकत के लिए अहम होती है, तो इसीलिए हमारे वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन होते हैं ना, जहाँ वो पॉइंट ऑफ इंजरी होती है, वहाँ पे इजीली पहुँच जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक बच्चे ये एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट हमने सेल की स्पेशलाइजेशन को डिस्कस करना। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।